नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से हमारे शरीर को सही भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे बुद्धि को विकसित होने के लिए योग्य शिक्षा की जरूरत होती है। आजकल जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। ये शिक्षा पद्धति हमारे भारतीयों के समय बर्बाद होने के लिए बनाई गई है। ये शिक्षा पद्धति से क्या क्या असर होता है आज हम जानेंगे। हमारी सोच जो होती है वो भेड़ बारी की तरह, मतलब मराठी में उसे मेंढी वळण बोलते हैं। इस दिमागी हालत से अगर कोई इंसान होता है तो अपना अस्तित्व बना नहीं पाता या फिर कुछ नया सीख नहीं पाता। आजकल हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते ताकि बच्चा होशियार होए, पढ़ाई लिखाई करे, और उसका असर जो होता है उस स्कूलों में जो सिखाया जाता है उस प्रकार का, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने ही माँ बाप से या अपनों से ही घृणा करने की सोचने लगता है या वैसे बनना चालू हो जाता है। वृद्धाश्रम, इसके लिए जिम्मेदार माता पिता भी है। आजकल माता पिता की सोच जो है ऐसी बनती जा रही है कि अगर हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूलों में जाएगा तो होशियार होगा, बुद्धिमान होगा, पर उसे मानसिक गुलाम बनाने में माता पिता भी लगे हुए हैं। तो असल में क्या होता है, जब ऐसी सोच बनती है, जैसी दुनिया चलती है वैसे हम भी चलेंगे। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति सही गलत का अंतर भूल जाते हैं। पहले अंग्रेज आने से पहले गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। पढ़ाई लिखाई के अलावा वहाँ जीवन में आने वाली हर परेशानियों के बारे में बताया जाता था या फिर सिखाया जाता था प्रैक्टिकली, जैसे कि के बारे में, एकत्र कुटुंब के बारे में, युद्ध की 16 कलाएं उसके बारे में, विवाह हो गया, विज्ञान हो गया, विविध कलाएं हो गई। ये सब जीवन में आने वाली जरूरतों के बारे में गुरुकुलों में सिखाया जाता था। ऐसी कोई चीज नहीं होती थी जहाँ गुरुकुल में सिखाया ना जाता हो। पर धीरे धीरे गुरुकुलों की संख्या कम हो गई। इसका कारण भी हमारे व्यक्ति का अहंकार होता है। जब अहंकार उच्चतम दर्जा पे जाता है तो वो सिर्फ अपना ही सोचता है। इसी का शिकार हुआ गुरुकुल। पहले गुरुकुल को कोई राजा या शासन नहीं चलाता था, बल्कि गांव की प्रजा चलाती थी। जब ये गुरुकुल कम होने लगे और कॉन्वेंट स्कूलों की या फिर मैकॉले एजुकेशन सिस्टम की प्रसिद्धि ज्यादा होने लगी, मतलब प्रसिद्धि होना मतलब मानसिक गुलामी बढ़ना, तो इस सिस्टम में जो है तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई और रट्टा हमको सिखाया जाता है। 12 साल तो हम रट्टे ही मारते रहते हैं। तो असल में एजुकेशन जो चालू होता है 12 साल के बाद होता है, पर पहले ऐसे नहीं था। पहले 12 साल में पूरी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। आप सोचेंगे कि 12 साल ही क्यों? 12 साल इसलिए कि इन 12 सालों में छात्र की बुद्धि और मन कोरे कागज की तरह रहती है। जो भी अच्छा लिखेंगे वो वैसा बनेगा, जो भी बुरा लिखेंगे वो वैसा बनेगा। लिखने का काम जो है इन 12 सालों में होता था। तो उससे क्या होता था, जो सीखा हुआ गुरुकुल से जो छात्र है वो बाहर आकर अपने जीवन में लगने वाले हर जरूरतों को उस शिक्षा के आधार पर पूरा करता था। आजकल हम देखते हैं 12वीं या पदवी होने के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज सोचती है, वो है नौकरी। अभी नौकरी ये लास्ट ऑप्शन होता है, पर हम लोगों ने उसको फर्स्ट ऑप्शन बना दिया है, उसमें सरकारी नौकरी। अभी हम देखते हैं कि सरकारी नौकर जो थे कुछ लोग छोड़ के, पर बाकी सब उसका मतलब ही नहीं जानते। मतलब जो सरकार नौकर जो होता है
उसे पता ही नहीं रहता कि मेरे कार्य करने से देश का हित हो सकता है, पर वो लगा रहता है रिश्वत और दगेबाजी करने में। तो कुछ अच्छे भी होते हैं जो ईमानदार होते हैं, उनको पता होता है कि उनका कर्तव्य क्या है। ये सब असर होता है शिक्षा का। अगर आप सही शिक्षा लेते हो तो शिक्षा से हमारा व्यक्तित्व बनता है, और शिक्षा एकमात्र पर्याय है जो अंधकार से हमें बाहर ले आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे अध्यात्म की हो या फिर हमारे निजी जीवन की हो। अध्यात्म के लिए भी शिक्षा की जरूरत होती है, उसके बिना हम हमारे बुद्धि का विकास नहीं कर पाते। कुछ लोग तो शिक्षा माने नौकरी ही समझते हैं, पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा माने हमारा खुद का विकास करना होता है। तो आप अपने जीवन में जो भी सीख रहे हैं या जो भी सीखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अभी से शुरू कर दीजिए। इससे ये होगा कि उसकी सही और गलत करने की जो सोच होती है वो फर्क कर पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा। अगर एक बच्चा ऐसा कर सकता है तो समझो वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं, अपराध बंद हो सकते हैं। पर अगर उसे पता ही ना जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो बच्चा अपने मन की ही सुनता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आहार का हम पर क्या असर होता है। तो आप खुद सोचिए, जो शिक्षा हम ले रहे हैं क्या उसका उपयोग हमारे निजी जीवन में हो रहा है? अगर नहीं तो ऐसी शिक्षा हम क्यों ले रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर आप अपने 12 साल यूं ही रट्टा मारने में व्यर्थ करेंगे खाली एक नंबर बोर्ड के लिए, तो आप क्या जान पाएंगे? आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसी बातें सीखते हैं या करते हैं जिससे आपको नौकरी ना करनी पड़े? कुछ लोग समझते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है जानना। जो भी हमारे आसपास है उसको जानना। तो हम क्या क्या सीख सकते हैं आइए जानते हैं। भाई, लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए, उसके सिवा हम जान नहीं सकेंगे क्या सही है और क्या गलत है। विविध भाषाएं सीख सकते हैं। भारत में इतनी भाषाएं जितनी कहीं और नहीं है, तो भारत की भाषाएं सीखना एक कला ही है। पशु पक्षी हो गए, प्राणी हो गए, वनस्पति हो गई, आयुर्वेद हो गया, विज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोग्रामिंग, जिसे आज आईटी सेक्टर में बहुत ही मान्यता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। जो भी बुराई आप अपने देखते हैं, सुनते हैं, इसका कारण है गलत शिक्षा का आत्मसात करना। कि जो भी आप सीखते हैं अच्छा वाला सीखना, बुराई तो किसी को सीखनी नहीं पड़ती, पर अच्छाई को सीखना पड़ता है। तो जो भी आप सीखते हो वो लोगों के साथ साझा करें। इससे अंधकार में रहने वाला व्यक्ति भी उजाले की किरण को देख सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। हमारा जो सूर्य है हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना मतलब एक मटका लीजिए और उसमें छोटे छोटे पत्थर 13 लाख भर दीजिए। इतना बड़ा हमारा सूर्य है।
अभी देखिए, अब आप कल्पना कीजिए कि सूर्य अगर इतना बड़ा है तो सूर्य के मामले में पृथ्वी सिर्फ इतनी सी। अब पृथ्वी अगर इतनी सी है तो हम लोग कितने होंगे? सुई की जो टोक होती है ना, उसके भांति भी नहीं। तो हम जो सोच रहे, जो कर रहे, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो शिक्षा इसी को दर्शाता है। हम जान पाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। अगर चींटी से भी छोटा हमारा अस्तित्व है तो हमें व्यर्थ में अहंकार करने की क्या जरूरत है? हम कुछ दिनों के मेहमान तो है, क्यों ना सही जानकारी सबके साथ साझा करें।